ये विश्वास की करने वाली एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रामानंदाचार्य जी महाराज, सब लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य। वे जब अपने बाल्यकाल में थे, उनके साथ एक बड़ी सुखद घटना हुई। एक गांव में एक महात्मा आए और वे महात्मा आकर के नाम की महिमा सुना रहे थे। बहुत सावधानी से सुनना सब लोग। नाम महिमा सुनते सुनते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तब अपने पूर्व नाम में और एवं पूर्व भाव में थे, घर गृहस्थी सब परिवार के संग थे। तो आपने खड़े होकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं नाम गाना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर नाम हमको रोटी थोड़ी खवा देगा। जीवन जीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना हमको। नाम से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, नाम से जीवन थोड़ी निकल जाएगा हमारा पूरा। तो जो आचार्य मंच पर बैठे थे वो बोले भैया अगर पूर्ण विश्वास करो तो नाम पेट भी भर देगा। तो रामानंदाचार्य जी थोड़े छोटे बालक, थोड़ा उनमें हट तो था ही। तो आप श्री ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल राम राम जपूंगा, देखता हूं राम जी मेरा कैसे पेट भरते हैं। और गांव से दूर चले गए। गांव से दूर एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और राम 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 जपने लगे। तभी आपने देखा कि नदी के किनारे कुछ लोग विचरण कर रहे हैं। तो आपके मन में भाव आया कि हो सकता है कि मुझे साधु महात्मा कुछ संत समझ के ये लोग खाने पीने दे जाएंगे मुझको, इसलिए आपने सोचा नीचे बैठना उचित नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं। पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, बस गांव के लोगों से कह के आए थे, राम जी अगर पेट भर देंगे तो मैं पूरा जीवन राम नाम में ही निकाल दूंगा। राम 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 पेड़ पे बैठ के जपने लगे। तभी क्या हुआ, कुछ यात्री लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा विशाल वटवृक्ष है, बढ़िया छांव है, सुबह के हम लोग चले, कुछ पाया है नहीं हमने अभी तक, इस वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते हैं और यहीं कुछ पा लेते हैं प्रसादी। उस वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए, अपनी पोटली वोटली सब खोल दी उन्होंने और सब नदी में स्नान करने लगे, आचमन करने लगे। बोले सब लोग यहीं प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाने बैठ ही रहे थे, इतने में ही उस जंगल का एक डाकू आ गया। डाकू के आते ही महाराज उसके घोड़ों को आते देख, उनके हाथों में सब औजार और वो सब लगे थे मारने के, उन सबको देख करके वो सबरे अपनो सामान वामान सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। डाकू आया पूरी सेना के साथ, उसने कहा हाँ भाई सुनो, ये सब माल यहां पर पड़ा है, इसमें से देखो हमारे उपयोग की क्या वस्तु है। सब खोल खाल करके देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ धन मिला, धन सब रख लिया। तभी उनमें से एक बोले महाराज थोड़ा बहुत ही धन मिला है, पर भोजन सामग्री खूब बढ़िया है, खूब सारा भोजन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग यहीं आज प्रसाद पालें, बनाना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादी है, इसी को ही पा लेते हैं। ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी सब देख रहे थे, राम 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 जप रहे थे। डाकू जो उनका सरदार था बोले हाँ सही है, यहीं पे कर लेते हैं। सब नीचे आ गए। जैसे ही प्रसाद पाने के लिए बैठे, पता नहीं कैसे जो सरदार था डाकुओं का, उसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो रामानंदाचार्य बालक बैठे थे। बोले रुक जा कुछ मत खाना, इसमें से इसमें जहर मिला है। बोले क्या, आपको कैसे पता? बोले ऊपर देखो ये बालक, इसने षड्यंत्र रखा है, हमको ना जाने कहां कहां के राजा ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए, इस बालक को उन्होंने ही भेजा होगा, और ये पूरे भोजन में उन्होंने विष डाल दिया ताकि हम लोग पावें, और हम जैसे ही हमारी बेसुध हो जाएं, मर जाएं, तो ये बालक जाकर के राजा से खूब सारी सोने की मोहर लेगा। ये हमको पकड़ने का षड्यंत्र है। डाकू ने कहा इस बालक को नीचे उतारो।
रामानंदाचार्य जी नीचे आए, राम 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 राम। बोले क्यों रे बालक, हमको खिलाने के लिए ये विष मिला करके तूने भोजन पूरा नीचे फैला? बोले नहीं, राम 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 राम। टांकुओं का सरदार बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भोजन इसी को खिलाओ। अब रामानंदाचार्य जी तो मुंह बंद करें, इधर उधर भागे तो पकड़ लिया उनको। बोले इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, मुंह खोलो इसका। और जैसे ही मुंह खोल करके महाराज, अच्छा मुंह खोल करके भी कुछ गलत वस्तु नहीं है, पेड़ा खिला रहे हैं, मोहनथाल खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, जितनी सामग्री थी सब खिला रहे हैं। रामानंदाचार्य जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे। बोले जय हो राम जी, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं पाया कि 56 भोग ठूस ठूस के खिलाए जा रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा। और उसी समय हमारे विश्व को, हमारे भारत भूमि को एक आचार्य मिले, श्री रामानंदाचार्य, राम नाम की महिमा से, जिनके शिष्य स्वयं श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीर दास जी महाराज, ये सब उनके शिष्य हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बैठ जाओ गंगा जी पे, राम 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 राम। अच्छा एक बात बोलूं, करके देख लो, कोई बुराई थोड़ा ही है। राम जी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही देंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हमको एक कथा से ये बात विश्वास हो गई कि राम नाम से अन्न मिल रहा है, तो क्यों ना उस राम नाम से राम को ही मांग लो। जब अन्न साधन मिल सकता है तो स्वयं राम क्यों नहीं मिल सकते? भगवान नाम अति श्रेष्ठ। इसलिए नाम बहुत आवश्यक है जीवन में, भगवान नाम। और भगवान नाम आत्म कल्याण के लिए होता है, यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भागवत जी का द्वितीय श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? आप कथा सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अब आत्म कल्याण के लिए बढ़ने लगोगे। अभी तक आपकी स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं आप देह की पुष्टि का भाव रखते हैं, ऐसा खाऊं जिससे देह पनपे, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे देह को सुख मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा देह प्रबल हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो। ऐसी ऐसी इच्छाएं जब देह के लिए आती हैं, तब तक आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके मन में भाव आ जाता है, भाई देह तो नश्वर है, इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसका उद्धार करना है मुझको, और देह का माध्यम लेना है, उसी दिन आप परम धर्म करने लग जाते हो। अभी हमारी स्थिति क्या है? आंखों से ऐसा देखूं जिससे आंखों को सुख मिले। पर परम धर्म करने वाली की स्थिति क्या हो जाती? आंखों से उसको देखूं जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। संसारी व्यक्ति क्या? ऐसा सुनूं जिससे मैं एंटरटेनमेंट हूं, जिससे मेरा मनोरंजन हो। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहता है? ऐसा सुनूं जिससे मेरा आत्मचिंतन हो। संसारी व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरी जीव को सुख मिले, और आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरा और भजन बढ़े। वजन नहीं, भजन। संसारी व्यक्ति मैं ऐसे को छूं जिससे मुझे स्पर्श सुख मिले, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बोले मैं ऐसे का स्पर्श कर लूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, वैष्णवों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, महज्जनों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं। संसारी व्यक्ति वो अपने पैरों से चाहता है मैं ऐसी जगह जाऊं जहां अच्छे फोटोज खिंचवा सकूं, अच्छे इंस्टाग्राम और सब जगह पर डालने वाली मेरी फोटोज खिंच जाएं। पर भगवत अनुरागी व्यक्ति वो पैरों से जाएगा मैं प्रदक्षिणा करूं, मैं परिक्रमा करूं, चाहे मेरे देह को भगवत समर्पित करने का भाव आवे।
ऐसी स्थिति, ये परिवर्तन आने लग जाए मन में, तो समझो आप भागवत सुन रहे हो। आप कहीं ना कहीं देह से उठ करके आत्म कल्याण की भावना में चले जाते हो। ये भागवत का विषय है। आपको यह समझ में आने लग जाए कि देह तो माध्यम है, कल्याण तो मुझे अपने भीतर बैठी उस चेतना का करना है, जो ना जाने कितने दिन से भटक रही है।